नमस्कार। आप सभी श्रोतागण का हार्दिक आभार, अभिनंदन। समस्या है तो समाधान है, ये बात अपने आप में बिल्कुल सही है। लेकिन ये भी सही है कि हमें समाधान से पहले ये तो पता होना चाहिए कि वास्तव में समस्या है क्या। आज मैं देखता हूँ और पिछले काफ़ी लंबे समय के अनुभव के बाद में ये बात कह रहा हूँ कि नशे में ट्रैप हुए व्यक्ति का परिवार और खुद नशा कर रहा व्यक्ति, जाहिर सी बात है, विजुअलाइज एडिक्शन है। जो दिख रहा है वही समस्या लगेगा। तो परिवार भी और जो नशे से पीड़ित व्यक्ति है वो समस्या नशे को ही मानता है और उसको छोड़ने की ये बात सोचता है। तो एक बात सोचने की है कि नशा अगर समस्या होती तो उसे छोड़ देना समाधान होता। व्यक्ति छोड़ता है एक परिस्थिति के दबाव में या किसी भी व्यक्तिगत कारणों से, तो उसकी समस्या का समाधान हो जाता है। बस नशा बंद रखता है, फिर करने लगता है। क्योंकि जो वास्तविक समस्या है ना, संभवतः वो समझ नहीं पा रहा है ना। वास्तविक समस्या आखिर है क्या, है ना। तो उसको समझने के लिए हमें अपने उस पास्ट में जाना होगा जब एक सामान्य व्यक्ति की तरह हम जीवन जी रहे थे। परिवार को भी ये चीज़ देखनी होगी। तो हमारे नकारात्मक आकर्षण ने, या कहें तो हमारी नकारात्मक सोच ने हमें कहाँ लेकर गई, या किस समूह का हिस्सा बनाया जो नशा कर रहे थे व्यक्ति लोग ना। तो समस्या क्या है वास्तव में? हमारी सोच। हाँ, मेरा ये मानना है और ये सच्चाई भी है कि नशा छोड़ना अब नशे से डिपेंडेंट व्यक्ति के लिए इसलिए ज़रूरी है ताकि उसका मस्तिष्क उसके नियंत्रण में रहे। क्योंकि नशा तो हाईजैक कर देता है। नियंत्रण में रहेगा तो वो समझेगा ना कि वास्तविक समस्या है क्या। तो वास्तविक समस्या तो मेरी सोच है ना। और परिवार ये सोचता रहता है और बच्चा भी ये सोचता रहता है कि ये गलत संगत में पड़ गया, इसकी संगत खराब है। वो ये नहीं सोच रहे उसको उस संगत तक लेके कौन जा रहा है, उस व्यक्ति की सोच है ना। तो व्यक्ति की सोच खराब है ना। वो कौन व्यक्ति? परिवार का वो सदस्य जो नशे में ट्रैप हुआ। तो ठीक किसे करना चाहिए? सोच को। तो समस्या क्या हुई? सोच, है ना। देखो, किसी भी समस्या का समाधान संभव है, लेकिन पहले ये तो पता हो कि समस्या है क्या। समस्या नशा कर रहे व्यक्ति की उसकी सोच है। तभी तो वो बार बार अपने प्रयासों से भी या परिवार के दबाव की वजह से जब छोड़ देता है तो उसके बाद जाता क्यों है? तो उसकी सोच है ना। उसकी सोच बीमार हो चुकी है, निर्भर हो चुकी है उस केमिकल पर। तो अब उसकी निर्भरता तोड़ने के लिए क्या करना चाहिए? उसकी सोच को पुनः स्थापित करना चाहिए, यानी रीडेवलपमेंट उसका होना चाहिए ना। तो सब कहते हैं ना कि कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल हैं सुधार के ना, या कहें कि एक नशे से निकलकर आध्यात्मिक जीवन जीने की समस्या है। जब हमें ये पता चल जाता है कि समस्या क्या है ना, तो पता चल जाता है कि हाँ, वास्तव में समस्या है और समस्या है वास्तव में, है ना। अगर नशा समस्या होता तो उसको छोड़ देना समाधान होता। छोड़ने के बाद भी वो बार बार जा रहा है, छोड़ने के बाद भी तो कंफर्टेबल नहीं रह रहा है ना। और छोड़ने के बाद भी वो अपनी प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा है।
क्योंकि सोच निर्भर है, पहले तो सोच की निर्भरता को खत्म करना होगा, रूट कोज पर अटैक करना है ना हमें। कि समस्या की जननी तो सोच है हमारी, जैसा सोचा वैसे विचार वैसे व्यवहार। नशा करना तो एक व्यवहार है, वो तो तीसरे नंबर पर आया, पहले नंबर पर तो हमारी सोच आई, है ना। तो ये सारी चीजें सोचनी है। तो सबसे पहले होता है कि समस्या है क्या, यानी समस्या है, और फिर ये है कि समस्या मेरी समस्या है। जाहिर सी बात है, हम समाधान ढूंढ रहे हैं, कभी समूह से हटाकर, कभी जगहें बदलकर, कभी कार्य क्षेत्र बदलकर, कभी रहने का स्थान बदलकर। तो समस्या जब मेरी समस्या है तो मैं जहाँ जहाँ जाऊँगा तो मैं तो मेरे साथ जा रही है, मेरी सोच तो मेरे साथ जा रही है ना। समस्या है, समस्या मेरी समस्या है ना। मुझे इससे निकलना है, मुझे इससे निकलने के लिए कोई कार्य क्षेत्र बदलने की, शहर बदलने की, समूह बदलने की कोई इसकी आवश्यकता नहीं है। मुझे अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है। सिचुएशनली मैं अपनी ग्रोथ के लिए कुछ भी चीज़ें कर सकता हूँ, लेकिन अपनी सोच को ऐसे ट्रेंड ना करूँ, क्योंकि जब मेरी सोच बदल जाती है तो मेरी सोच की जब रिकवरी हो जाती है, सोच में स्वच्छता आने लगती है, तो मैं कहीं भी रहूँ अपनी ग्रोथ कर सकता हूँ। समस्या है, समस्या मेरी समस्या है, किसी और की नहीं है। मेरी सोच ने मुझे नकारात्मक और आकर्षित किया, मेरी सोच ही मुझे ऐसे संगति में ले जाती है, मेरी सोच ही है जो मुझसे गलत करवाती है ना। तो ये सारी चीज़ समझनी होगी कि समस्या है। दूसरा, समस्या मेरी खुद की समस्या है, और किसी भी समस्या से निकलने के लिए समय लगता है। ये कोई कि मैंने सोचा और निकल गया, है ना। पहले मुझे सोचना होगा ना कि समस्या क्या है, इससे निकलने के लिए कौन से साधन लगाने चाहिए, कैसे मुझे अपने जीवन शैली को बदलना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, फिर करूँगा। पहले वैचारिक निर्माण करूँगा, फिर उसे कर्म में लाऊंगा। तो एक प्रोसेस के तहत होगा, एक समय लगेगा, और इस प्रोसेस को बिना संबंधों के मैं नहीं कर सकता। यानी सबसे पहली चीज़ क्या हुई फंडामेंटल प्रिंसिपल में, समस्या है। दूसरा की समस्या मेरी समस्या है। तीसरा की समस्या से निकलने में समय लगता है। चौथा की संबंधों की ज़रूरत होती है। मुझे समस्या से निकलने के लिए संबंधों की ज़रूरत है, मेरे परिवार की, मेरे मार्गदर्शकों की, मेरे उस अच्छे लोगों के समूह की जो मुझे एक बेहतर ज़िंदगी का मार्ग दिखा सकते हैं, है ना। और समाधान संभव है, लेकिन जड़ में क्या है कि समस्या क्या है। तो सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप होती हैं। आज देखने में ये आता है कि परिवार बस फोकस उसी पे कर लिया जो विजुलाइज हो रहा है, और जाहिर सी बात है कि जब जागरूकता की कमी है तो उसी पर ध्यान देगा कि बच्चा नशा कर रहा है, वैसे तो बहुत अच्छा था। कोई ये नहीं सोच रहा है कि वो करता नहीं था, बचपन से ऐसा नहीं था, ऐसा क्या हुआ जो उसके नकारात्मक आकर्षण आया और उसके उस विचार को फलने फूलने का बल मिला। वो परिवार के साथ ही रहा है ना। मैं शुरू से ही कह रहा हूँ कि अगर एक नशे की समस्या से ट्रैप हुए व्यक्ति को उसकी समस्या से निकालना है तो उसके हल की शुरुआत हमें वहीं से करनी होगी जहाँ उस समस्या का जन्म हुआ। यानी वो परिवार के बीच में रहकर अपनी नशेपन की समस्या में गया है, और अब तो उसके जीवन चारों तरफ से समस्याओं से गिर गया है, पारिवारिक क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र में, फिजिकल, है ना, सोसाइटी। तो कहाँ हुआ जन्म उसका? परिवार के साथ रहते हुए, परिवार के बीच में था ना वो, परिवार के साथ रहते हुए उसके बीज आया माला नकारात्मक आकर्षण का कि मुझे नशा करना चाहिए। ठीक, वो क्यों कर पाया? क्योंकि उसको वहाँ से दिखा, या तो मैं शुरू से वो रहा ना, प्यार का अत्यधिक मोह में बदलना, कम्युनिकेशन गैप होना, है ना, अत्यधिक विश्वास करना, चीज़ों को नज़रअंदाज करना, संस्कारों पे सुविधाओं का भारी हो जाना, बहुत सी चीज़ें हैं, और वो घर से ही हुई है। तो समस्या तो वहाँ से है ना। हम देख रहे हैं बाहर
संगति में तो बाहर बाद में गया ना, और संगति में जाने का उसे बल इतना रोकने के बाद क्यों मिलता रहा, और बैकअप तो उसे है ना पीछे से ही मिली है ना। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जिस भी परिवार का सदस्य नशे की समस्या में ट्रैप हो गया है और पूरे जीवन में अस्त व्यस्तता ले आया है, उसकी समस्या का समाधान संभव है। लेकिन संभव तब है जब हमें पता हो कि समस्या तो उसकी सोच में है ना, सोच बीमार है उसकी, क्योंकि नशा तो वो कई बार छोड़ रहा है, सोच बीमार है। जब बीमार सोच का उपचार होगा तभी तो वो ठीक होगा। बीमार सोच का उपचार करने से पहले ये देखना होगा कि उसका उपचार कहाँ किया जाना संभव हो सकता है ना, क्योंकि परिवार में तो कई बार रहकर छोड़ चुका होता है, और कई बार देखा है परिवार उसको डिफेंड करता नजर आता है ना। सब कुछ अच्छा है, सारी चीज़ें करता है ना, लोगों से अच्छे व्यवहार करता है, ये करता है, पता नहीं मतलब ये है ना। हम फोकस उस पर करें ना जो आज समस्या हमारे सामने खड़ी है। हम कब इनकार कर रहे हैं कि वो अच्छा नहीं है, हम कब इनकार कर रहे हैं कि वो व्यक्ति सफल नहीं रहा होगा। हम तो ये कह रहे हैं कि आज क्या स्थिति है ना, पहले क्या थी उसका कोई वैल्यू नहीं, आने वाले समय में क्या होगी वो पता नहीं है। लेकिन आज जो चीज़ हमारे सामने आज ये है, वो इस कदर समस्याग्रस्त हो गया है व्यक्ति अपनी सोच की वजह से, उसको निकाल पाना असंभव हो रहा है। तो उसके सोच का शुद्धिकरण कराया जाना जरूरी है, क्योंकि नशा तो एक हमारा सीखा हुआ व्यवहार है, वो तो तीसरे नंबर पे आया। सबसे पहले सोच आकर्षित हुई, तो सोच हुई ना, जड़ तो सोच हुई। तो मुझे सोच को बदलना होगा, उस समूह को कोई बदलने से कुछ होगा। मेरी सोच बदलेगी, समूह अपने आप बदल जाएगा। मेरी सोच बदलेगी तो मेरी जीवन शैली खुद बदल जाएगी। तो इसीलिए हमें समझना है ना, क्योंकि किसी भी सुधार के लिए या किसी भी समस्या के समाधान के लिए कुछ स्केल होते हैं। जैसे मैं यहाँ कह रहा हूँ कि समस्या है, समस्या मेरी समस्या है, किसी और की नहीं है। समस्या से निकलने में समय लगता है, उसमें संबंधों की ज़रूरत पड़ती है, और संभव है, ऐसा नहीं है कि संभव नहीं है। तो संभव तो तब होगी जब ये पूरा प्रोसेस होगा। तो इसीलिए छोटी छोटी जो चीज़ें हैं उन पर चर्चाएं मैं इसलिए कर रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत उसको तो है ही जो आज के दिन नशे की समस्या में चला गया है, और सब उससे ज़्यादा ज़रूरत समाज और परिवार को भी है, क्योंकि इस समस्या का जन्म समाज और परिवार के बीच में रह के हुआ है। तो इसीलिए बार बार मैं जोर दे रहा हूँ, और मेरा उद्देश्य यही है कि समाज ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हो, परिवार ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हो, क्योंकि इस समस्या का समाधान छिपा ही इस बात में है, जागरूकता ही विकल्प है, और कोई दूसरा विकल्प है ही नहीं नशे से ट्रैप हुए व्यक्ति को उसकी समस्या से निकालने के लिए। और जागरूकता जब आती है जब समस्या की समाधान के संदर्भ में ज्ञान हो जाए हमें नशेपन की समस्या से निकालने के लिए ज्ञान नहीं है। हम नशे को समस्या कह रहे हैं, समस्या तो सोच है। नशा तो एक हमारा व्यवहार है जो तीसरे नंबर पे आया। सोच आई, विचार आए, ऑब्सेशन बना, अटेम्प्ट हुआ, तो जड़ क्या हुई? सोच। तो इसीलिए छोटी छोटी चर्चाओं के माध्यम से मैं आपके समक्ष आता रहूँगा और आ रहा हूँ। उद्देश्य यही है कि समाज में अधिक से अधिक जागरूकता हो और एक स्वच्छ समाज की परिकल्पना एक पूर्ण हो, जिससे कि कोई भी व्यक्ति जाने अनजाने में ही सही इस समस्या में ना जाए, है ना। तो इन्हीं शब्द आज के लिए आप सभी का हार्दिक आभार, अभिनंदन, धन्यवाद।